थैंक यू ईशान भाई, जबरदस्त आइडिया दिया है बबीता जी, बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। चलो हम भी घर में जितने नींबू हैं सब लेकर आते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। और हम लोग चल के चाचा जी से बात करते हैं। जेठालाल बी पॉजिटिव, सब ठीक हो जाएगा। चलो नहीं मैं तो सब, मैं क्या कहता हूँ, मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है कि अभी मैं बात करूंगा तो बापूजी शायद मानेंगे नहीं, या हम में से कोई भी बात करेगा बापूजी नहीं मानेंगे, लेकिन अगर टप्पू बापूजी से बात करेगा ना तो बापूजी टप्पू को मना नहीं कर सकते। मतलब आज तक बापूजी ने टप्पू की किसी भी बात को टाला नहीं है, तो अगर टप्पू बात करे तो मुझे लगता है कि शायद बापूजी मान जाएंगे। बेटा टप्पू। पापा डोंट वरी, मैं दादाजी को मना लूंगा। वेरी गुड। शाबाश शाबाश मेरे गड़ा खानदान के शेर। जा जा जा, फतेह कर बेटे, फतेह कर। हाँ। दादाजी एक बात कहूँ? हाँ बोल। ये जो आपके पैर है ना, उसके आशीर्वाद से ही ये घर, पापा की दुकान, मेरी अच्छी पढ़ाई, ये सब मुमकिन हुआ है। जैसे हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वैसे ही हमें मुसीबत में टिके रहने के लिए आपके पैरों के आशीर्वाद की जरूरत है। तो आप मानते हो ना कि हम इन्हें कुछ नहीं होने देंगे? मानता हूँ बेटा, मानता हूँ। पर देख ना, सुबह से तू और जेठिया और तुम दोनों ही क्यों, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी परेशान हो गई। हाँ तो दादाजी, उसी गोकुलधाम सोसाइटी ने, खास करके अय्यर अंकल ने आपके पैरों को छुड़ाने का एक उपाय सोचा है, जिससे आपको दर्द भी नहीं होगा और सब ठीक हो जाएगा। बस दादाजी थोड़ा गर्म पानी, जितना आप सह सको, उसमें ढेर सारे नींबू निचोड़कर अगर आपके पैर डुबाएंगे तो आपके पैर दरवाजे से अलग हो जाएंगे। तो दादाजी आप तैयार हो? दादाजी प्लीज मान जाइए ना, अब यही लास्ट ऑप्शन है। और दादाजी आप नहीं चाहते हो ना कि आपका ऑपरेशन हो? प्लीज प्लीज दादाजी मान जाइए ना। थैंक यू दादाजी। पापा सब लोग अंदर आ जाइए, दादाजी मान गए। थैंक यू दादाजी। मान गए दादाजी। अच्छा, मतलब मुझे मनाने के लिए ये टप्पू नाम का ब्रह्मास्त्र जेठिया तूने छोड़ा था? क्या करूं बापूजी, आप मेरी बात तो मानते हैं नहीं, और मुझे पता था आप टप्पू को मना नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कुल मिला के 22 नींबू जमा हुए हैं। 22 नहीं, 22.5। ये मेरा हिस्सा। 22.5? अरे घर में पूरा एक था ना। अरे भाई आधा यूज हो गया था, लेकिन मैं हमेशा घर पे स्टॉक रखता हूँ नींबू का। एक नींबू का कैसे स्टॉक हो सकता है? जब तक बाकी के नींबू अब्दुल भाई लेकर आते हैं, तब तक हम लोग ये नींबू निचोड़ते हैं। बापूजी एक काम कीजिए, आइए आप झूले पे आराम से बैठिए, तब तक हम पानी और नींबू के रस का सब बंदोबस्त करते हैं। जेठा भाई तब तक मैं पानी गर्म करके लाती हूँ। चलिए चलिए बाथरूम में हो, गीजर चालू करते हैं ना। आइए आराम से आराम से। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैंने पकड़ा है, झूला पकड़ा है, बैठ जाइए आराम से। मांगना पकड़ा नहीं, हालत डाले। खाकेत कळसाडी गावाला वळसा नहीं। मतलब घर में इतना सादा सा इलाज था, लेकिन हम लोग कहाँ क्या क्या ढूंढ रहे थे, नहीं कहा? बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा बोलते हैं। हाँ करेक्ट। आम आदमी बहनी जी बहुत बढ़िया। घरेलू उपचार, वो दादी माँ के नुस्खे होते ना, वो। एकदम बराबर कोमल भाभी, ये घर का विज्ञान है, विशेष ज्ञान मतलब विज्ञान। नेचर इज सो काइंड। आधे से ज्यादा रोग और परेशानी का इलाज तो हमारे घर में ही होता है। देखो आगे आगे नींबू आगे। चलो चलो, अभी ये नींबू आ गए, सब लोग काम पर लगते हैं और वो नींबू को निचड़ कर उसका रस निकालते हैं। हे भगवान,
बस ये उपाय काम कर जाए और मेरे पैर लकड़े से अलग हो जाए, ऐसी कृपा करना। बाबूजी अभी धीरे धीरे पैर आप इसके अंदर आप रख सकते हैं। बड़ा चाचा जी फर्क पड़ रहा है ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा लग तो रहा है। अरे वाह 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 यार वाह। क्या बात है। थोड़ा धीरे धीरे पाँव ऊपर कीजिए। बाबूजी बाबूजी कह रहे धीरे धीरे पैर बाहर निकालिए। हाँ हाँ, सुना सुना। सॉरी उत्साहित ओके। खुदाई जी तुम्हारी मेहर छे। वाह 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 भगवान वाह। गम पिघल रहा है। पिघल गया। ये गम पिघलेगा तो चाचा जी की जिंदगी से ये गम दूर होगा। बड़ा उपाय निकला नहीं। और जी वाहिगुरु जी की कृपा से शुरुआत हो गई। बोले सोने हो। वाह 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 बापूजी काफी गम निकल गया है। हाँ, बस थोड़ी थोड़ी जगह से अभी भी चिपका हुआ है ना। बोले क्या वो नींबू का छिलका है ना, वो ऐसा रब करेंगे ना तो निकल जाएगा। वेरी गुड। ऐसा एक मिनट पकड़ो जरा। हाँ।
शायद हाँ वो कब से खड़े हैं ना तो शायद या फिर पता नहीं। बापूजी, दादाजी बापूजी, अरे क्या हुआ चलन ओ देखा चाचा जी बापूजी, दादाजी क्या बात है बापूजी क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? अरे दादाजी नाइट जॉगिंग क्यों कर रहे हो? अरे टपुड़ा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बाद मेरे पैर धरती माँ को छू रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है टपुड़ा, वाह वाह वाह। और हाँ, आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। चाचा जी तुसी किवें जी गल कर रहे हो? आज आप सबने मेरी वजह से जो तकलीफें उठाई है उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। चाचा जी आप भी। चाचा जी मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी सबकी ओर से कहना चाहता हूँ कि हमने जो कुछ भी किया वो हमारा फर्ज था जी। हाँ वैसे और एक बात कहना चाहूंगा कि इस पैर चिपकने की घटना के बाद हम एक दूसरे के और करीब आ गए नहीं। सही बात है। हाँ भिड़े पर इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी घटनाएं रोज रोज घटती रहे भाई। वो तो है। ऐसा नहीं बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब बिल्कुल, लेकिन आज कहना पड़ेगा अय्यर भाई गले मिलिए अय्यर भाई। आज आपने साबित कर दिया अय्यर भाई कि आप वाकई में पढ़े लिखे साइंटिस्ट है। अरे आज साबित कर दिया, मतलब पहले मैं साइंटिस्ट नहीं था। नहीं अब पहले भी साइंटिस्ट थे, लेकिन पहले क्या आप अपनी साइंस गिरी अंदर ही अंदर अपने आप को दिखाते थे, लेकिन आज आपने पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के सामने खुल्ला अपनी साइंस गिरी दिखा दी है। बिल्कुल। 3 cheers for अय्यर अंकल। हिप हिप। Not only for me, 3 cheers for Gokulam Society. ये मोमेंट को तो हमें कैप्चर करके रखना चाहिए। गोली मेरा फोन देना। आइए ना जेठा अंकल, आइए अंकल, यहाँ दादाजी के पास। टप्पू तू भी आ जा। हाँ आजा टप्पू। अच्छा ग्रुप सेल्फी लेते ग्रुप सेल्फी। हाँ सब लोग दरवाजा चेक कर लो। हाँ तो करना ही पड़ेगा। अरे भिड़े भाई जरा आराम से, दरवाजा टूट जाएगा। अरे ये शुभ शुभ बोलो अब्दुल, शुभ शुभ बोलो। सुबह से इस दरवाजे के पीछे कितनी मगजमारी हुई है। और ओ बाबू भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आइंदा जब भी ये गम इस्तेमाल करो ना तो सामने वाले को बता के करना। अरे भिड़े भाई अब इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि गोकुल धाम वालों को एक दूसरे का साथ देते हुए देखकर मैं आज एक बात समझ गया हूँ कि मजबूती और ताकत रिश्तों में होनी चाहिए। गम में थोड़ी कम होगी ना तो चलता है। वाह ओ हो क्या बात कही है बाबू मोशाई। बाबू चिपके वाह। तो इसी बात पे मेरा हिसाब भी कर दो। हाँ बिल्कुल तैयारी रखा है मैंने भाई तुम्हारा हिसाब। 1 2 3 4 5 6 हाँ ये रहा तुम्हारा हिसाब। ठीक है। ओके चलो तो मैं चलता हूँ। एक मिनट। हाँ ये तुम्हारे गाय और बछड़े के लिए।
कमाल है हाँ, ये गोकुल धाम वाले। थैंक यू। ओहो बछड़े थैंक यू बोला। कुछ भी काम हो, कुछ भी चिपकाना हो तो याद करना, क्योंकि मेरा नाम है बाबू चिपके, काम करता हूँ एकदम हटके। चलो बाय। अरे ये रह गया। हाँ वो तो मैंने भाई, वो लेके जाओ। चल बाबू चल, बाबू चल। भिड़े भाई आज का दिन तो हमेशा याद रहेगा। अरे बिल्कुल याद रहेगा भाई, दिन कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ जाके खत्म हो गया। चाचा जी की तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, वो थक गए होगे ना। अरे थकेंगे ही ना अब्दुल, बेचारे सुबह से खड़े थे, कितने परेशान हुए वो। हाँ अभी मस्त पैकी आराम कर रहे होंगे। मैं हूँ बापूजी, सो जाइए। रहने दे जेठा, रहने दे। अरे बापूजी आज आप पूरा दिन खड़े थे, इतनी भागा दौड़ी की, थक गए होंगे। सो जाइए, थोड़ा आराम रहेगा। बापूजी मारा। ना कुछ नहीं। बापूजी मारा नाटक वाया થાકી ને સુતેલ છે વાયરા જરા ધીમા વાજો ઊંઘમાં પોઢેલ છે बस कर जेठा, तू भी थक गया होगा, तू भी जाके सो जा। थक तो गया हूँ बापूजी, लेकिन आपके जितना नहीं। आप शांति से सो जाइए, फिर मैं भी सो जाऊंगा। सो जाइए। अरे क्या कर रहे हैं? रहने दो बेटा, रहने दे। पापा अभी आपने कहा ना कि आप भी थक गए, आप दादाजी के पैर दबाइए, मैं आपके पैर दबाता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं इतना नहीं थका हूँ, रहने दे। जेठिया करने दो, माँ बाप की सेवा तो करनी ही चाहिए। मुझे आज तुम दोनों पे बहुत गर्व हो रहा है। वो सोडी कहता है ना, शेर पुत्र, तुम दोनों मेरे शेर पुत्र हो, शेर पुत्र। आज एक बात साबित हो गई कि परिवार घड़ी की सुई जैसा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, लेकिन जब परिस्थिति आपके 12 बजाती है ना, जैसे आज हमारे बजे हुए थे, हैं? तो सब एक हो जाते हैं। यस दादाजी, और मेरी भी बस भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे बीच फीलिंग्स का गम ऐसे ही लगा रहे और हम दादा पापा पोते की तिगड़ी प्यार से ऐसे एक दूसरे से चिपकी रहे। वाह टुकड़ा, वाह 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 बेटा वाह। सो जाइए बापूजी। हाँ બાપુજી મારા લાડકવાયા થાકીને સુતેલ છે વાયરા જરા ધીમે વાજો ઊંઘમાં પોઢેલ છે બાપુજી મારા લાડકવાયા થાકીને સુતેલ છે વાયરા જરા ધીમા વાજો ઊંઘમાં પોઢેલ છે। परिवार एक ऐसा धागा, एक ऐसा तत्व, एक ऐसा तंतु जो सभी को जोड़ के रखता है। परिवार मिलकर रहे तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है, हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। और यही किया गोकुलधाम परिवार ने। चंपक चाचा के पांव जो चिपके हुए थे उखड़ गए। हमने वो पांव तो उखाड़ लिए, लेकिन आपके चेहरों की हंसी नहीं उखाड़ी। वो हमेशा चिपकी रहेगी और हम बना के रखेंगे उसे। और मित्रों, अब 2017 को प्यार से विदा करने का और गर्मजोशी से 2018 का स्वागत करने का वक्त आ गया है। और आप जानते हैं, ये तो गोकुलधाम, यहाँ की बात ही निराली है। हमें तो बहाना चाहिए उत्सवों का, और इस बार तो क्या खूब बहाना है नए साल का। तो देखते हैं इस नए साल के स्वागत में गोकुलधाम में क्या क्या धमाल होता है और किस किस तरीके से करते हैं धमाल हम। जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.